40 साल के बाद मर्दाना कमजोरी एज की वजह से नहीं होती। असल वजह आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं या 40 के आसपास भी पहुंच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक हेल्थ वीडियो नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। पिछले 20 साल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बार बार देखी है कि बहुत सारे मर्द फिजिकली कमजोर होने से ज्यादा इमोशनली और मेंटली कमजोर हो जाते हैं। और जब मर्द इमोशनली और मेंटली कमजोर हो जाता है तो सिर्फ बॉडी नहीं, रिश्तों में भी थकावट आ जाती है, रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। आज हम बिल्कुल खुलकर समझेंगे कि 40 साल की उम्र के बाद एक्चुअली होता क्या है और कैसे इसे हम नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक फिल्म का डायलॉग है, मर्द को दर्द नहीं होता। और हम मर्द लोग इस डायलॉग से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को बताना बिल्कुल बंद कर दिया है। शायद इसीलिए ज़्यादातर लोग जब कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, तो इसे किसी से भी शेयर नहीं करते, न डॉक्टर से, ना किसी दोस्त से और ना ही अपनी पत्नी से। शायद हमारी कंडीशनिंग ही कुछ ऐसे हुई है कि हमें ऐसा लगता है कि यार अगर मुझ में कोई कमज़ोरी आ गई है तो मैं औरों से थोड़ा सा कम हो गया हूँ, कुछ इन्फीरियर हूँ मैं। अब बीमारी तो और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब कोई मर्दाना कमज़ोरी जैसी शिकायत हमें हो जाती है तो सिर्फ तभी हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी आ गई है, मैं औरों से कम हूँ, जो कि काइंड ऑफ वियर्ड है क्योंकि ये भी तो एक बीमारी ही है। मर्दाना कमज़ोरी कई तरह से मैनिफेस्ट कर सकती है। सबसे पहले फिजिकल इंटीमेसी में आपकी इंटरेस्ट कम हो जाता है। दूसरे, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा शर्म के कारण पत्नी से बात करना आप कम कर देते हैं और मन ही मन एक बेचैनी सी, एक गिल्ट सी फील होती रहती है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लग जाते हैं, थकान महसूस होने लगती है। वैसे अगर ये लक्षण आपको अपने अंदर नज़र आ रहे हैं तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपकी मर्दानगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका अंदरूनी सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम को रिपेयर किया जा सकता है। 40 साल के बाद कमजोरी का मेन रीजन एज नहीं होती, एज सिर्फ एक नंबर होता है। असल रीजन होता है क्रॉनिक स्ट्रेस और टेंशन, लेट नाइट मोबाइल यूज करना जो कि आपके स्लीप हार्मोन्स को बिगाड़ देता है, एक्सरसाइज की कमी जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, अल्कोहल, स्मोकिंग और फ्राइड फूड को ज़्यादा खाना, और प्रोटीन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी। ये बात सच है दोस्तों कि उम्र के साथ टेस्टोस्टेरोन जो है वो नेचुरली थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन गलत आदतों और बुरे लाइफस्टाइल से इसके कम होने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और टेस्टोस्टेरोन गिरने का मतलब सिर्फ मर्दाना कमजोरी नहीं, बल्कि इससे कॉन्फिडेंस, मसल स्ट्रेंथ, एनर्जी, फोकस और इमोशनल बॉन्डिंग भी कम हो जाती है। तो पहली चीज़ है शिलाजीत और अश्वगंधा। शिलाजीत और अश्वगंधा आयुर्वेद के दो ऐसे रसायन हैं जिनका काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं है, बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम को सपोर्ट करना होता है। शिलाजीत में फुल्विक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है और ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी सेल्स के जो एनर्जी इंजन होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका स्टेमिना इससे बढ़ता है, मसल रिस्पॉन्स इंप्रूव होती है और बेटर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपको मिलते हैं। दूसरी तरफ अश्वगंधा की बात करें तो ये एक प्रोवन एडाप्टोजन है। ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है और जब आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है तो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो सुबह खाली पेट या फिर ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा शिलाजीत ले लीजिए आप, उसका रेजिन, और उसे गर्म दूध के साथ आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। और रात को सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण आप गर्म पानी या फिर दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का, ये आपकी बॉडी को एक ज़बरदस्त ताकत देता है और बॉडी के इंटरनल सिस्टम को रिपेयर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से केसेस में जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर होती है वहाँ पर सिर्फ लाइफस्टाइल, डाइट और रूटीन से ही कई बार ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ पाता है। ऐसे केसेस में बॉडी को सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बल्कि कुछ स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसका नाम है XTL+ कैप्सूल। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, XTL+ कोई जादुई गोली नहीं है और ना ही ये कोई स्टिमुलेंट या फिर इंस्टेंट बूस्टर है। ये एक फॉर्मुलेटेड आयुर्वेदिक सपोर्ट है जो कि उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है
जिनके केसेस में सिर्फ डाइट से या सिंगल हर्ब्स से या घरेलू नुस्खों से काम पूरा नहीं हो पाता। इसमें ऐसे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है जो कि ट्रेडिशनली और साइंटिफिकली दोनों तरह से मेल हार्मोनल हेल्थ के लिए सदियों से यूज होते आए हैं। ये मेनली 3 काम करता है। पहला, आपके अंदर हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है। और तीसरा, ओवरऑल स्टेमिना और रिकवरी को मेंटेन करता है। मैं इसे उन लोगों को सजेस्ट करता हूं जो कि नेचुरली रिकवर करना चाहते हैं लेकिन जिनके रिजल्ट स्लो आ रहे हैं और उन्हें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है घरेलू नुस्खों से या मामूली चीज़ों से। इसको आपको दिन में सिर्फ 2 बार यूज़ करना है। एक कैप्सूल खाना खाने के बाद सुबह में ले लीजिए और एक कैप्सूल आप रात को डिनर के बाद ले लीजिए, और कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक। और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 से 4 महीने तक इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ थोड़ी बहुत कमज़ोरी फील कर रहे हैं या आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 30-35 साल से कम है, तो पहले सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सुधारिए। लेकिन अगर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा टाइम से लो चल रही है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, लिबिडो स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है या टेस्टोस्टेरोन रिपोर्ट में लो आ रहा है, तो ये XTL प्लस एक अच्छा सपोर्टिंग ऑप्शन है जो कि आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप XTL प्लस के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आपको सही लगे तो इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों, 40 साल के बाद एक कॉमन प्रॉब्लम होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, खासकर जिंक, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स की डिफिशियंसी। जिंक टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल मिनरल है। हेल्दी फैट्स हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं और मैग्नीशियम हमारे नर्व्स को सपोर्ट करता है। इसलिए रोज़ाना 4 भीगे हुए बादाम, 2 भीगे हुए अखरोट की गिरी और 5 भीगी हुई किशमिश सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे बल्कि हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ये सभी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं, टेस्टी भी हैं, तो इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी में आपको फ़र्क महसूस होगा। तीसरा नुस्खा है मूंगफली और गुड़ मिलाकर खाना। दोस्तों, मूंगफली और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है ये आयुर्वेद में बल्ले और वीर्यवर्धक माना जाता है। मूंगफली में प्लांट प्रोटीन और आर्जिनिन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, और गुड़ आयरन और नेचुरल ग्लूकोज आपको देता है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। बस रोज़ाना 40 से 50 ग्राम भुनी हुई मूंगफली ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ इसके साथ लेकर आप आफ्टरनून में खाइए। इससे स्टेमिना धीरे धीरे बिल्ड होता है और मर्दाना ताकत भी बढ़ती है। चौथा बेहद आसान सा नुस्खा होता है दूध और शहद को लेना। हार्मोन रिकवरी के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है रात का टाइम। डीप स्लीप के दौरान ही हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है और जो ग्रोथ हार्मोन है ये बॉडी में रिलीज होता है। दूध में ट्रिप्टोफैन होता है जो कि स्लीप इंड्यूसिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स को सपोर्ट करता है, और शहद हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। तो सोने से 30 मिनट पहले आप 1 गिलास हल्के गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच शहद को मिलाइए और इसको आप पी लीजिए। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी और रिकवरी जो है वो नेचुरली तेज़ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें रोज़ाना डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो बॉडी आपकी धीरे धीरे रिपेयर मोड में आ जाएगी और आपकी जो कमज़ोरी की शिकायत है वो दूर होने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आप इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे रातों रात तो शायद आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 से 6 हफ्तों में आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और आप पे कंट्रोल जो है इसमें आपको फ़र्क खुद ब खुद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी लोगों के साथ। XTL प्लस कैप्सूल को आप ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहिए अपने लिए तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे आप अपने लिए एडवाइस भी ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।